नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पाकिस्तान को एक सपना दिखाया जाता है, वो सपना है बांग्लादेश का। लेकिन इस सपने में भी पाकिस्तान को भारत ही नजर आता है। बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्सों पर म्यांमार के बागी गुट ने कब्जा कर लिया है। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में हल्ला मचा रहा है कि ये सब मोदी करवा रहे हैं। बांग्लादेश बर्बादी के रास्ते पर बदहवास दौड़ा जा रहा है और इसी सड़क के दूसरे छोर पर बैठा पाकिस्तान तालियां पीट पीट कर उसकी रफ्तार और बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की पाकिस्तान परस्ती सिर्फ 4 महीनों में उसे क्या से क्या बना चुकी है और आगे क्या बनाकर छोड़ेगी, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সম্মানিত এলিশাবাসী, ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের এই জনপদ আগামী দিনে কোরআনের জনপদ হবে। বাংলাদেশের এই দেশ কোরআনের দেশ। বাংলাদেশের সংবিধান হবে আল কোরআন। দুনিয়ার কোনো মানুষের আদর্শ নিয়ে बांग्लादेश ने भी कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में जश्न शुरू हो गया। আল্লাহর কোরআনকে বিজয় করার জন্য কোরআন পড়ব। तब से उनकी इकोनॉमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा। मोहम्मद यूनुस और शहबाज ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन अब करेंगे क्या? बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता और तुम कहाँ पे चलाओगे? इंडियन के इनके ऊपर एहसानात है। मैं तुम्हें देखूंगा, तुम एक छोटे से टिड्डू मुल्क हो, ठीक है, और तुम इतने बड़े इंडिया के साथ पंगा ले रहे हो यार। बांग्लादेश की मिट्टी पलीद हो गई, तब जाकर 53 साल बाद पाकिस्तान की 16 दिसंबर वाली कसक मिटी। इस बार हमें एक अच्छी रिवायत मिली बांग्लादेश में। कोई एंटी पाकिस्तान रेटरिक हमें नहीं मिला। आपको सख्त नफरतें थी बंगालियों के साथ, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं उसके बाद। देखिए आज हम कहाँ खड़े हैं। मेरा ख्याल ये है कि किसी ने कुछ भी नहीं सीखा इन सब सानेहात से जो हुए, 71 में जो हुआ। बांग्लादेश का हाल सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाला हो गया है। बांग्लादेश से सटी सीमा पर म्यांमार के बागी गुट ने कब्जा कर लिया है। अराकान आर्मी नाम का ये बागी गुट बांग्लादेश की सीमा में भी घुस गया और कुछ पोस्ट अपने कब्जे में ले ली। बांग्लादेश का नया नया दोस्त बना पाकिस्तान हल्ला मचा रहा है कि बांग्लादेश में ये सब मोदी करवा रहे हैं। नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ लें बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है। म्यांमार ने अटैक कर दिया। 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़े गए, ठीक है। और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए कि वो उनका जख्मों पे मरहम रखें, उनका साथ दें। हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी, तब बांग्लादेश इकोनॉमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से इलाका हुआ और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, तब से उनकी इकोनॉमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। अराकान आर्मी म्यांमार का हथियार बंद बागी गुट है। बांग्लादेश से सटे करीब 270 किलोमीटर के बॉर्डर पर उसका कब्जा हो चुका है और अब उसकी नजर बांग्लादेश के अंदर के इलाकों पर है। हिंदुओं के कत्लेआम में जुटी बांग्लादेश की फौज की हिम्मत नहीं है
कि अराकान आर्मी के कब्जे से अपने इलाके छुड़ा सके। और बांग्लादेश के आका मोहम्मद यूनुस का सारा ध्यान इस बात पर है कि 16 दिसंबर को लेकर उनके मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ चूं भी ना उठ जाए। 16 दिसंबर हमारी कौमी ज़िंदगी में तो बड़ी अहमियत रखता है। एक ऐसे वाक़यात हुए 16 दिसंबर 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उनकी आज़ादी की जंग थी बांग्लादेशियों की, वो मुमकिन ही नहीं थी अगर भारत उनकी मदद ना करता, अपनी फ़ौजें ना भिजवाता, तो ये मुमकिन नहीं था। मुक्ति बाहिनी का साथ ना देता तो कैसे मुमकिन था कि बांग्लादेश बन जाता। तो इस बार हमें एक अच्छी रिवायत मिली बांग्लादेश में कि उन्होंने जहाँ अपने अलग होने का, अपनी रियासत बनाने का जश्न मनाया, तो वहाँ कोई एंटी पाकिस्तान रेटरिक हमें नहीं मिला। तो ये भारत को जो बात है वज़न नहीं होती कि ये कैसे हो गया कि बांग्लादेश अपनी आज़ादी की बात तो कर रहा है लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात भी याद रहे कि बांग्लादेश को भारत से बहुत से ख़तरात लाहक हैं और भारत यकीनन गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश और पाकिस्तान की मोहब्बत 53 साल बाद कैसे जाग उठी है, देखिए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले इंपोर्ट्स की चेकिंग खत्म कर दी है। पाकिस्तानियों के सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म कर दी है। पाकिस्तानी कार्गो की कस्टम क्लियरेंस की जरूरत खत्म कर दी है। दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने का ऐलान हो गया है और सार्क को रिवाइव करने के लिए बांग्लादेश पाकिस्तान से अपील कर रहा है। बांग्लादेश के वो कंगले वाले दिन शुरू हो गए हैं, मतलब भारत उसको माफ नहीं करेगा। और क्योंकि वही तो सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश को बनाने वाला भी इंडिया था, बांग्लादेश को चलाने वाला भी इंडिया है। अब बांग्लादेश का कोई भी एंड नहीं है। बांग्लादेश इस तरह ही फाके करेगा, जो तरक्की की थी वो फिर नीचे आएगा और पाकिस्तानी हंसेंगे। हाँ। नहीं, बांग्लादेश कह रहा है पाकिस्तान से दोस्ती करनी है। अब नहीं दोस्ती, पाकिस्तान क्या दोस्ती करेगा? पाकिस्तान के पास क्या है? हम क्या दोस्ती करेंगे? और भी उनको भी भूखा मारेंगे, उनसे भी ले लेंगे सारा कुछ जो उनके पास बेचारों को बचा है। हमारे पास क्या है? हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता। और तुम कहाँ पे चलाओगे? छोड़ो, हमारे ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या? अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा, हमें क्या मिलेगा? पैसे नहीं, हमें तो नहीं मिलेंगे ना। जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने बेचने हैं, उनको मिलेंगे। यकीन करें, जो हालात जा रहे हैं, हम सारे लोग भी इंडिया की तरफ कल देखने वाले हैं। अभी हमें समझ नहीं आ रही है, अभी हम बुलवतनी में हैं। जिस दिन ये भूखे मरने शुरू होंगे ना, तो यकीन करो ये बॉर्डर पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम मदद कहाँ से लेंगे? अपने हमसाये से लेंगे ना। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब तो संतों और धर्म प्रचारकों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। इसमें कट्टरपंथियों के साथ फौज और पुलिस भी बराबर से शामिल हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार पहले तो इस हिंसा को नकारती रही, लेकिन अब पूरी बेशर्मी से इसे अपना अंदरूनी मामला बताकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश में जुटी है। बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को जो है वो टारगेट कर रहा है, उन्हें कत्ल कर रहा है, खवातीन के रेप कर रहा है। अब देखें कि किस तरह से ये इंडिया के साथ बढ़ चढ़ के पंगा ले रहा है। वही इंडिया जिसने इनको एक वक्त में बड़ा सपोर्ट किया था। बिल्कुल, देखें, अगर देखा जाए ना दूसरी तरफ से एज ए मुस्लिम जो है ना एक साइड पे रख के कि इंडियन के इनके ऊपर एहसानात हैं, ठीक है। उनने इनकी जो है ना इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रूम करने में हेल्प की थी। और जनाब जो है ना इसके अलावा और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर जगह इनको सपोर्ट किया। ये बंगाली क्या करते हैं, फिर जो है ना उसी इंडिया के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसका भी इंडिया ने भी फिर इनके लिए कोई प्लान बना लिया है। तो तुम्हें देखूंगा, तुम एक छोटे से डिड्डू मुल्क हो, ठीक है, और तुम इतने बड़े इंडिया के साथ पंगा ले रहे हो यार। देखिए, इंडिया डेंजरस है, ठीक है। वो पहले भी बगावतें करने में जो है ना मशहूर है। उसने पाकिस्तान में पंगा कराया था, तो बंगाली उनके सामने क्या है? वो उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। इनके अंदर फिर ग्रुप बनाएंगे, एक मुक्ति बानी 2 का दूसरा वर्जन, वो फिर इनके खिलाफ लड़ेगा। इस साल 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने अपने देश के हीरो शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़ी, तो पाकिस्तान का जश्न अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अपने बचे खुचे मुल्क के
कोने कोने में तैयार होता 1971 वाला माहौल पाकिस्तान नहीं देख पा रहा, जहां पर हर कोई पंजाबी मुसलमानों से आजादी मांग रहा है और एक बार फिर 16 दिसंबर 1971 को दोहराने की कसमें खा रहा है। आपको सख्त नफरतें थी बंगालियों के साथ, आप समझते थे कि दे आर बर्डन ऑन पाकिस्तान। एक दिन के अंदर चीजें नहीं हो जाती, एक दिन के अंदर मुक्ति बानी नहीं बन जाती, उसके पीछे स्टोरियों पे स्टोरियां होती हैं। बड़ा अरसा लगता है उस हंडिया को पकने के लिए। वो तो आखिरी उबाला आता है ना जो शेख मुजीबुर रहमान ने दिया, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं उसके बाद। देखिए आज हम कहां खड़े हैं, कंपैरिजन कर लें आप, 1 इंच नहीं उससे आगे बढ़े 1971 से, बल्कि आप पीछे चले गए। इस वक्त आप देख लें अली अमीन गंडापुर मुसलसल पंजाब के ऊपर अटैक कर रहे हैं। कोई ऐसे जो परसों उन्होंने स्पीच दी कि हम अब असले से लेस होकर आएंगे। हम कहते हैं महमूद गजनवी की तरह आते हैं, लेकिन हमारे पास असला नहीं होता। तो इस दफा असला वो फड़क रहे हैं इमरान खान के लिए कि जी किधर गया इमरान खान। आज पाकिस्तान घुटनों के बल है उस बंदे के सामने, और मैं गारंटी कर देता हूं आज उसको छोड़ के प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाए, पाकिस्तान तबाह ही करेगा उसको चलाने की सलाहियत। तो एक सूबा केपी के आपके ऊपर पंजाब पे अटैक करता है, बलोचिस्तान में पंजाबियों के जो है उनकी आईडी देख के उनको निकाल के बसों से गोली मारी जा रही। क्या सीखा आप? कुछ भी नहीं सीखा। बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कट्टरपंथी पाकिस्तानी इसे मजहब और जिहाद का मामला बता रहे हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान के अंदर मुसलमान ही मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज पठानों को मार रही है। टीटीपी आतंकी शरिया के नाम पर खून बहा रहे हैं। पारा चिनार इलाके में शिया सुन्नी के नाम पर कत्लेआम मचा है, तो बलोचिस्तान में पंजाबी मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया जा रहा है। जिस साफ सुथरी वर्दी की बात करती है वो खून में लथड़ी हुई है अपने ही लोगों के। उसमें सीधी सी बात है, मिलियन पाकिस्तानी मुसलमान मारे थे बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में। लाखों बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर मार चुका है ये पाकिस्तानी फौजी। जबकि इसके ये जो फख्र करती है ना जिस फौजी पे, तो 93,000 पतलून है। जिस पतलून को ये चमकाती थी ना, वो पतलून लटकी हुई है आज भी ढाका के म्यूजियम में। तो फख्र करना हो ना तो अच्छी बातों पे करे आदमी तो अच्छा लगता है। बांग्लादेश भले ही भूल चुका हो, लेकिन पाकिस्तान के ज़हन में ये तस्वीरें आज भी छपी हुई हैं। जब इंडियन आर्मी की मदद से बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी फौज से जुल्मों का बदला इस अंदाज में लिया था, 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के सरेंडर के बाद उन्हें उल्टा खड़ा करके उनकी पतलूनें उतारकर बेइज्जत किया था। इतने साल हो गए, अभी तक भारत से हमें ताने दिए जाते हैं 71 के कि जी ये तो अपनी पतलूनें छोड़ के चले गए थे। आज की अगर हम बात करें, कुछ सबक सीखा है हमारी लोगों ने कि नहीं? नहीं जी, नहीं, कोई सबक नहीं सीखा। और क्योंकि जब आप ताकत के नशे में चूर होते हैं ना, तो फिर आप सबक नहीं सीखते। फिर आप यही समझते हैं कि सब अच्छा है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। मेरा ख्याल ये है कि किसी ने कुछ भी नहीं सीखा इन सब सानेहात से जो हुए, 71 में जो हुआ, फिर 2014 में जो कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल ये है कि हालात बिगड़ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में जो इतना बड़ा एक सानिया हुआ, एक पूरा मुल्क जो है आधा मुल्क टूट गया, उससे तो बहुत सबक सीखा जाना चाहिए था, जो नहीं सीखा गया। तो अब यहाँ पे भी हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन जिनके काबू में हालात हैं वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, वो सुनना ही नहीं चाहते कुछ। बांग्लादेश की मुक्ति का दिन 16 दिसंबर भारत में विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पीएम मोदी ने इस दिन पर इंडियन आर्मी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने बेशर्मी से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि ये युद्ध भारत ने नहीं, बांग्लादेश ने जीता था। यही बात बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी चीख रहे हैं। 16 ডিসেম্বরের বিজয়, 71-এ বাংলাদেশের মুসলমানের বিজয়।
বাঙালির বিজয়, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়। This is a lose-lose game. Everybody lost. No doubt that India won because India के हक में तो सिर्फ बेहतर ही हुआ। रेफ्यूजी क्राइसिस तो हुआ उनके लिए, लेकिन उनका एक एडवर्सरी जो पाकिस्तान है उसका एक बाजू तोड़ दिया उन्होंने, जो बाद में शिमला एग्रीमेंट के तहत भुट्टो साहब वापस लाए 90,000 फौजियों को और उन्हीं को लटका दिया गया। आज भी देखा जाए तो बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी है। वहाँ पर अब भी जो रीसेंट रेवोल्यूशनरी टाइड आई थी जो बड़ी अच्छी लग रही थी, उसकी भी एक ह्यूमन कॉस्ट है और बहुत बड़ी कॉस्ट है। माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश आज उस पाकिस्तान में अपना अक्स देख रहा है जिससे लड़कर आजाद होकर वो अलग मुल्क बना, और आजादी की इस लड़ाई में जिस भारत ने उसकी मदद की, आज उसे ही वो अपना दुश्मन समझ रहा है। ये और बात है कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की दोस्ती से बांग्लादेश को हासिल क्या होगा, ये पाकिस्तानी भी जानते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी कोई बहुत अच्छे माशी और सियासी हालात से नहीं गुजर रहा। हम अपनी तारीख के बदतरीन सियासी और मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। इस सब में क्या हमें बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? हम इस काबिल हैं कि हम अपने मुल्क को छोड़ के एक दूसरे मुल्क को सपोर्ट करने, उसकी मदद करने निकल पड़े हैं? ओके, अच्छा, पहली बात तो ये है कि यस वी विल सपोर्ट देम। क्यों? क्योंकि यार एक तो हमारा वो हिस्सा रहे हैं पहले, राइट। सेकेंडली दे आर अ मुस्लिम नेशन, वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश आज उस दोराहे पर खड़ा है जहां से सीधा रास्ता पाकिस्तान की तरह तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है, और अगर यू टर्न कर ले तो तरक्की और खुशहाली की राह फिर से पकड़ी जा सकती है। लेकिन बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह में जितने कदम बढ़ा चुका है, उस हिसाब से वापसी फिलहाल नामुमकिन दिख रही है।